Good evening, students. Today we are reading Chapter 2 The Sound of Music, Class 9th English. Part 1 Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Written by Deborah Cowley. Brief introduction to the chapter. Evelyn Glennie was a Scottish girl. From her childhood, she was very fond of music. She wanted to make music her life. अपनी वो म्यूज़िक को ही अपनी लाइफ बनाना चाहती थी. But she becomes deaf when she was 11. Deaf बहरी हो गई जब वो 11 years की थी. However, she didn't lose heart, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी. She learned to feel music through the various parts of her body. अपने जो बॉडी के पार्ट्स थे उनसे उसने म्यूज़िक सीखा. Though she was deaf, yet she could listen to sweet sounds of music through her mind and body. जबकि वो डेफ थी, बहरी थी, फिर भी उसने जो वो सुन सकती थी स्वीट साउंड को, जो म्यूज़िक की स्वीट साउंड थी, कैसे? अपनी बॉडी और माइंड के थ्रू. इट वॉज समथिंग वेरी रिमार्केबल. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी. शी बिकेम द मेंबर ऑफ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा की मेंबर बनी. शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम एंड इम्प्रेस्ड एवरीवन विद हर स्किल. उसने वो यूनाइटेड किंगडम में उसने टूर किया. वहाँ गई वो और इम्प्रेस किया सभी को जो वहाँ पर थे. हर एक को इम्प्रेस किया अपनी स्किल से, अपने टैलेंट से. ग्रेजुअली शी स्टार्टेड गिविंग सोलो परफॉर्मेंस. फिर उसने धीरे धीरे क्या किया? सोलो परफॉर्मेंस देना शुरू किया. शी हैड द मास्टरी ऑफ अबाउट 1000 परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट. जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट थे उसमें उसने जो भी था महारत हासिल की, ऐसा कह सकते हैं. 1000 परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स में. शी वन मैनी अवार्ड्स. बहुत सारे अवार्ड्स जीते उसने. बट रिमेन एज हम्बल एज एवर. लेकिन वो हम्बल बनी रही, विनम्र बनी रही, जैसे कि थी वो हमेशा से. अपार्ट फ्रॉम हर रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अलावा भी शी ऑल्सो गेव कॉन्सर्ट्स टू हेल्प द डेफ चिल्ड्रन. को भी उसने कॉन्सर्ट देने शुरू किए. शी बिकेम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर हैंडीकैप पीपल. सभी हैंडीकैप पीपल के लिए वो क्या बनी? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनी. शी डेमोन्स्ट्रेटेड टू देम दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर वन हु हैज़ द विल टू डू अ थिंग एंड वर्क्स हार्ड फॉर इट. उसने किया, उनको दिखाया, साबित किया, शो किया कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है उसके लिए जो कुछ भी करेगा और हार्ड वर्क करेगा, किसी चीज़ के लिए हार्ड वर्क करेगा. नाउ डिटेल्ड समरी ऑफ द चैप्टर. द चैप्टर टेल्स इन ब्रीफ द स्टोरी ऑफ अ स्कॉटिश गर्ल. स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी, इसलिए उसको स्कॉटिश गर्ल बोला गया है. नेम्ड एवलिन ग्लैनी. शी बिकेम डेफ व्हेन शी वॉज 11. डेफ हो गई जब वो 11 ईयर की थी. येट शी बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट परक्यूशनिस्ट ऑफ द वर्ल्ड. मतलब बहुत ही महान, सबसे बड़ी वो परक्यूशनिस्ट बनी वर्ल्ड की. शी कुड नॉट hear music, but she could feel it through the different parts of her body. Evelyn Glennie was very fond of music even in her childhood. She was then 8 years old. One day her mother noticed that there was something wrong with Evelyn. The little girl was waiting for her turn to play the piano. Evelyn Glennie म्यूज़िक की शौकीन थी चाइल्डहुड में भी. वो जब 8 साल की थी, एक दिन उसकी माँ ने नोटिस किया कि कुछ गलत था एवलिन के साथ. जो लिटिल गर्ल थी वो अपनी टर्न के लिए वेट कर रही थी म्यूज़िक प्ले करने के लिए, पियानो प्ले करने के लिए, पियानो बजाने के लिए अपनी टर्न का वेट कर रही थी. दे कॉल्ड हर नेम. उन्होंने उसका नाम बोला या पुकारा. बट एवलिन डिड नॉट मूव. लेकिन एवलिन नहीं हिले वो. दिस वॉज द फर्स्ट इंडिकेशन दैट शी वॉज नॉट एबल टू हियर प्रॉपरली. ये पहला इंडिकेशन था, इशारा था कि वो ठीक तरह से नहीं सुन पाती थी. एवलिन हैड बीन कंसीलिंग हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम हर फ्रेंड्स एंड टीचर्स. वो छिपा रही थी
लगातार छिपा रही थी अपनी जो बढ़ती हुई डेफनेस थी, बहरेपन को छिपा रही थी अपनी फ्रेंड से, अपने टीचर से। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड, जब वो 11 ईयर्स ओल्ड साल की थी, हर परफॉर्मेंस एट स्कूल हैड गॉन वेरी लो। उसकी जो परफॉर्मेंस थी स्कूल में वो बहुत ही लो हो गई थी। हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। पेरेंट्स को अर्ज किया कि भाई उसको स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाओ। इट वॉज देन फाउंड दैट एवलिन्स हियरिंग वॉज सीवियरली डैमेज, कि जो एवलिन की हियरिंग थी वो बहुत ही गंभीर रूप से डैमेज हो चुकी थी। हर पेरेंट्स वर एडवाइज टू सेंड हर टू अ स्कूल फॉर द डेफ। उसके पेरेंट्स को एडवाइस किया कि उसको डेफ के स्कूल में भेजने के लिए। फॉर एवलिन एवरीथिंग हैड सडनली टर्न ब्लैक। एवलिन के सब कुछ ब्लैक हो गया था। बट एवलिन डिडंट लूज हार्ट, लेकिन एवलिन ने हिम्मत नहीं हारी। शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। डिटरमिन थी, उसका पक्का इरादा था नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। शी मेड अप हर माइंड टू परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। म्यूज़िक में जो इंटरेस्ट है उसको उसने कंटिन्यू करने के लिए अपना माइंड बनाया। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर। बहुत सारे टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया। बट फेमस परक्यूशनिस्ट नेम्ड रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन एक जो टीचर थे, फेमस परक्यूशनिस्ट थे, रॉन फॉर्ब्स ने, उन्होंने उसके जो पोटेंशियल था, उसकी जो ताकत थी, उसका जो टैलेंट था, उसको स्पॉट किया, नोटिस किया। ही सेड टू हर, उन्होंने उससे कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट थ्रू सम अदर वे। इसको सेंस करो दूसरे तरीके से। फॉर्ब्स टर्न टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट ट्यून्स। डिफरेंट ट्यून्स, जो ट्यून्स थी उससे उसने दो जो ड्रम्स थे उसको टर्न किया। ट्राई टू सेंस इट थ्रू सम अदर वे। एवलिन सडनली रियलाइज दैट शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। जो बड़ा ड्रम था, हायर ड्रम था, उसको वेस्ट के ऊपर वाले पार्ट से उसको फील कर सकती थी। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो लोअर को है वो वेस्ट के नीचे वाले पार्ट से उसको फील कर सकती थी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। फोर्ब्स ने एक्सरसाइज को रिपीट किया। सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। जल्दी ही जो एवलिन थी उसने डिस्कवर किया, पता लगाया, या उसको पता लगा कि जो वो सेंस कर सकती थी कुछ नोट्स हैं, जो धुन वगैरह है, डिफरेंट अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से उसको सेंस कर सकती थी। शी हैड लर्नड टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उसने सीख चुकी थी ओपन अपने जो माइंड और बॉडी से, और उसको जो वाइब्रेशंस है, साउंड है, अपने लगातार उसको सेंस कर सकती थी। एवलिन नेवर लुक्ड बैक। एवलिन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इट वॉज ऑल द रिजल्ट ऑफ आयरन डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। ये उसका जो जैसे लोहे की तरह सख्त जो इरादा था और हार्ड वर्क था, उसका ही रिजल्ट था। बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। जब वो 16 ईयर्स की थी तो उसने म्यूज़िक को मतलब उसने डिसाइड कर लिया था कि म्यूज़िक ही उसकी लाइफ बनेगी, या म्यूज़िक को ही अपनी लाइफ बनाना उसने डिसाइड कर लिया था। शी वेंट इन लंदन एंड जॉइन द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। वो लंदन गई और उसने म्यूज़िक की जो रॉयल अकेडमी थी उसको ज्वाइन किया। इन हर एडमिशन टेस्ट शी स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। मतलब अकेडमी की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट मार्क्स उसने स्कोर किए। बाय द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। अब जो 3-year कोर्स के एंड तक उसने जो बहुत सारे टॉप अवार्ड्स थे उनको जीता या कैप्चर किया। एवलिन टूर द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ वो यूनाइटेड किंगडम में टूर किया उसने। बट ग्रेजुअली शी मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ऑर्केस्ट्रा से उसने सोलो परफॉर्मेंस में मूव करना शुरू किया। शी कुड प्ले ऑन अबाउट 1000 परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स विद ग्रेट मास्टरी। मतलब जो 1000 इंस्ट्रूमेंट थे, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट थे, उसको प्ले कर सकती थी और उसमें उसने मास्टरी हासिल की। इट वॉज अ वंडर टू सी हाउ अ डेफ गर्ल कुड प्ले द इंस्ट्रूमेंट सो एफर्टलेसली। ये एक बहुत ही
वंडर था, आश्चर्यजनक था, हैरानी थी कि कैसे एक डेफ लड़की, कैसे एक बहरी लड़की इतने सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको प्ले कर सकती थी सो एफर्टलेसली, मतलब बिना किसी एफर्ट के। बट इन स्पाइट ऑफ हर ग्रेट अचीवमेंट्स, उसकी जो ग्रेट अचीवमेंट्स थी उसके बावजूद भी देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ प्राइड इन हर, कोई उसमें घमंड नहीं था। शी वुड से इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अगर आप, वो कहती थी कि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप उसको पा लेंगे। एंड श्योरली शी गॉट टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक, और उसने वर्ल्ड के मतलब जो म्यूज़िक का वर्ल्ड था उसमें टॉप को उसने हासिल किया। शी सेज म्यूज़िक पॉर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, जो म्यूज़िक है वो उसकी बॉडी के हर एक पार्ट में दौड़ता है, बहता है। इट टिंगल्स इन माई स्किन, उस ये एक झंझनाहट सी पैदा कर देता है मेरी स्किन में, मेरे चीक बोन्स में, मेरे गालों की हड्डियों में, एंड इवन माई हेयर, और मेरे बालों में भी। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन प्ले करती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, जो उसकी स्टिक के थ्रू जो साउंड पास होती है ना वो अपनी फिंगर टिप पे महसूस कर सकती है। बाई लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स को लर्न करते हुए, शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, अपनी जो बॉडी है उसके अंदर वो रेजोनेंस जो फ्लो करती है उसको फील कर सकती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, जो लकड़ी का प्लेटफॉर्म बना होता है, शी रिमूव्स हर शूज़, अपने शूज़ उतार देती है, सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट, जो उसके नंगे पैर है उसके थ्रू वाइब्रेशन पास हो सके, एंड अप हर लेग्स, और उसके ऊपर पैरों तक जा सके। दैट वट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वो फील करती है फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और इतना डीपली कि हम में से कोई नहीं कर सकता। इवन एवलिन लव्स टू वर्क हार्ड, जो एवलिन है वो बहुत ही मतलब हार्ड वर्क को बहुत प्यार करती है वो। शी कॉल्स हर सेल्फ अ वर्कहॉलिक, वो अपने आप को एक वर्कहॉलिक मानती है, जैसे होता है ना किसी एक लत लग जाना काम की, वो मानती है। अपार्ट फ्रॉम हर रेगुलर कंसर्ट्स के अलावा, शी गिव्स अ फ्री परफॉर्मेंस इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, प्रिजन्स में और हॉस्पिटल्स में फ्री परफॉर्मेंस देती है वो। शी हैज़ बिकम अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, एक शाइनिंग इंस्पिरेशन बन चुकी है वो डेफ चिल्ड्रन के लिए। शी हैज़ शोन टू दैम दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैनॉट रीच, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप नहीं पहुँच सकते। एवलिन क्लेनी हैज़ ऑलरेडी अचीव्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, जो उसकी एज के दुगने हैं उससे उन्होंने ज़्यादा अचीव किया है। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फोर फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा के आगे उसको लेकर आई है परक्यूशन को। एंड शी हैज़ शोन दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, उसने दिखा दिया है कि ये बहुत ही ज़्यादा चल रहा है।